तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा है, वो देख लेना। उसमें मैंने आपको बता रखा है पार्ट 2 में कि आपको नोट से तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये वाला वीडियो लेके आ रहा हूँ, जस्ट तुरंत शूट कर रहा हूँ और उसके बाद ये भी अपलोड कर दूंगा। देखो इसमें क्या है कि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है। तो मैं सबको जो है एक ही चीज़ बता रहा था जो कैंटोनमेंट बोर्ड ने बताई है कि 15 मई। और अपनी तरफ से मैंने एक बात बताई थी कि हो सकता है कि 30 या 31 मई तक भी हो जाए ये पेपर, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन की डेट उनके यहाँ से जो है थोड़ी आगे बढ़ा दी गई हैं, उनके इलेक्शन जो है थोड़े आगे बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम डेट 15 से 31 मई के बीच हो सकता है। और ये जो नया नोटिफिकेशन आया है, ये मध्य प्रदेश में जो नया नोटिफिकेशन आया है, ये मेरी बात को जो है पूरी तरह से यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, पूरी तरह से कह रहा है हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और मैं आपको बताता हूँ इस नए नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। नया नोटिफिकेशन आप देख लीजिए यहाँ पे। और ये नया नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है 31 मार्च 2023 को। और ये कौन सी पोस्ट के लिए है? ये मैनेजर की पोस्ट के लिए। किसके लिए? मैनेजर, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ, यहाँ पे सारी बातें बता दे रहा हूँ। इसमें सब कुछ लिख रखा है इन्होंने कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, और सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो देखो इन लोग ने अपने मैं आपको बता दूं, ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, इन लोग ने अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया था आगे। आपको पता होगा कि मार्च में कुछ एग्जाम्स होने थे कानपुर में, इलाहाबाद, यूपी वगैरह में, वगैरह वगैरह जगह पे। तो मार्च में होने थे एग्जाम, लेकिन इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था इलेक्शन के चलते। बाद में इनके इलेक्शन खुद से पोस्टपोन हो गया। तो देखो आगे क्या हुआ कि इन्होंने नया नोटिफिकेशन निकाला है और इनको मैनेजर की ज़रूरत है, मैनेजर की, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। और आपको बता दूं सैलरी जो इन्होंने बताई है वो इन हैंड आपकी यहाँ पे जो है 56 से लेके 17,500 तक है। तो आप मान के चलो कि इन हैंड जो है आपकी सैलरी अराउंड 90K से 1.2 लाख तक हो सकती है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बात हो गई सैलरी की। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैनेजर वाली आपकी आई और इसमें 7th पे रिवीजन पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पे पोस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वीमेन देखने को मिला है। और अभी तक हमें ये रिजर्वेशन किसी और कैंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसी में नहीं देखने को मिला था, ठीक है। यूआर की 3 वैकेंसी हैं टोटल, ओपन वैकेंसी हैं 2, एसटी की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, ओपन वालों के लिए 1 वैकेंसी है, एससी की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 3 वैकेंसी है। मैं इसको ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जूम करूंगा तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि ये पूरा सही से आपको दिखे, ठीक है। और विमेन का भी आप देख सकते हो, विमेन में एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, बाकी आप देख सकते हो। और ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है विमेन में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं और देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह इन्होंने यहाँ पे कुछ दे रखा है यहाँ पे कि ये पोस्ट ऑफ डोमिसाइल। और हाँ देखिए ये है यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में है कि ये जो मैनेजर की पोस्ट है ये एमपी का डोमिसाइल, मतलब जो एमपी में रहता है वो भी भर सकता है, और जो नॉन डोमिसाइल है जो एमपी में नहीं रहता है वो भी भर सकता है, ठीक है। दोनों के लिए है। और ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने, कैटेगरीज, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ ही लोगे, एज रिलैक्सेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे साइन भी है CS धुर्वे जी के, ठीक है। CS धुर्वे जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश कैंटोनमेंट बोर्ड के, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। आगे लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप किसी ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि UGC से है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से है अगर वो, ठीक है, तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में। और अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपके 54%, 54% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो इतने मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट आपको पता ही है कैंटोनमेंट बोर्ड में कितनी होती है, 21 साल से 30 साल तक, ठीक है। और बाकी रिलैक्सेशन जो 35 साल तक का मिलता है अलग अलग, वो तो आप पढ़ लोगे। आगे देखिए क्या है, रिजर्वेशन वगैरह के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन्होंने बहुत साफ दे रखा है। कई बच्चों का कई चीज़ें पूछनी होती हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो आप देख लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। आगे देखिए हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट देनी है डेट ऑफ बर्थ के लिए। कई लोगों के पास मेरा सवाल आता है कि सर मेरे पास मार्कशीट नहीं है, मेरे पास
अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या करूं, तो मैंने यही बोलता हूं कि हाई स्कूल की अपनी मार्कशीट जो है आप अपलोड कर दीजिए। आधार कार्ड वगैरह मेरे ख्याल से नहीं मान्य होता है, तो इन्होंने भी यही बोला इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, हायर सेकेंडरी और सर्टिफिकेट जो आपका ग्रेजुएशन का है, बस ये 3 आपको चीज़ें जो है अपलोड करनी है। अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आप कर देंगे। ठीक है, और फॉर्मेट देख लेना। देखो कास्ट सर्टिफिकेट में कई लोग पूछते हैं कि सर सेंट्रल का है मेरा, दिल्ली का है, तो क्या मध्य प्रदेश में चलेगा। देखो ये चीज़ें इसमें पढ़ लेना आप, क्योंकि देखिए हम कभी भी फॉर्म नहीं भरवाते हैं, ना ही हमने ओबीसी या SC ST से फॉर्म भरा है, तो इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं। आप इसके लिए एक बार इस चीज़ को रेफर कर लीजिए, यहाँ पे आपको कैंटोनमेंट बोर्ड ने ही खुद से दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी होने वाली है, तो आपको पता है इसकी एप्लीकेशन फ़ी हमेशा कितनी होती है, कम से कम 500 रुपये प्लस GST, तो आपका 550 रुपये लगभग जाएगा। ये देख लो 550 रुपये कम से कम आपका जाता है। और ये जो है आपका दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए है। और ऑब्जेक्शन कॉलिंग फ़ी, अगर आप किसी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन डालते हैं तब भी 50 रुपये की फ़ी है आपकी। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट आगे देख लो कितना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे अभी हम आने वाले हैं, डेट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, टाइम ड्यूरेशन के बारे में लिखा है, एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं इन्होंने। एक मिनट रुकना। हाँ, तो इन्होंने ना एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं, वो देख लेना। देखो सीट्स तो बढ़ाई घटाई जा सकती हैं, मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी ऑनलाइन टेस्ट स्कोर के ऊपर। आपको पता है वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड में सुबह मॉर्निंग में एग्जाम लेके नाइट में जो है इन्होंने रिजल्ट निकाल दिए थे। और डेट ऑफ बर्थ रिक्रूटमेंट शैल बी ऑन द MP ऑनलाइन। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, क्या होंगे 100 क्वेश्चन। पेपर पैटर्न देख लो, 100 क्वेश्चन होंगे आपके। अगर आपको यहाँ पे नोट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, जिस तरह से हमारे बाकी कैंडिडेट ने कैंटोनमेंट बोर्ड के पेपर निकाले हैं और आपको भी निकालना है, 6747655663 इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 8004765563। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और आपको जो है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 400 मार्क्स के रहेंगे ये। ठीक है, 400 मार्क्स के। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ इंटरव्यू नहीं होता है, तो इंटरव्यू के लिए अभी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। और देखो इंटरव्यू वहाँ पे नहीं होता है जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, लगभग ऐसा देखा गया है आज तक। ठीक है, लगभग ऐसा देखा गया है कैंटोनमेंट बोर्ड में। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जो है आपको 120 मिनट का दिया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में मैं आपको बता दूं सिर्फ 90 मिनट दिए गए थे, सेम पेपर पैटर्न था। अभी मैं आपको जो है इसका पेपर पैटर्न भी बता दे रहा हूँ किस किस तरह से आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटरव्यू से रिलेटेड कोई यहाँ पे जानकारी अभी नहीं दी गई है। ठीक है, एक जानकारी यहाँ पे दी गई है इंटरव्यू से रिलेटेड, इंटरव्यू शैल बी कैरीड आउट बाय, तो मतलब इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, इंटरव्यू भी होगा इसका। ठीक है, द मेरिट लिस्ट, मतलब जितने भी लोग आएंगे मेरिट लिस्ट में, उसके इनटू 3 लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो भी मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 टाइम्स है, और आप देख सकते हो कि इंटरव्यू इसमें होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इंटरव्यू भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अभी तक कैंटोनमेंट बोर्ड में ये देखा जा रहा था कि या तो नेगेटिव मार्किंग होती है या तो इंटरव्यू होता है। यहाँ पे इंटरव्यू भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। भाई सैलरी ही आपकी 1,28,000 है लगभग, तो इंटरव्यू तो होगा ही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, इसकी भी स्ट्रैटेजी हम आपको बता देंगे। जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ना सिर्फ भोपाल की जो है हमें डेट बता रहा है, लेकिन इशारा कर रहा है कि बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड के एग्जाम भी लगभग 14 तारीख को हो जाएंगे मई में, 14 से 30 मई के बीच, जैसा कि मैंने जो है अनुमान लगाया था। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिलेबस की भी जानकारी दी गई है। तो सिलेबस में आपका क्या है, मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश जो हम आपको प्रैक्टिस कराते रहते हैं उससे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे जीएस से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जीएस से सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई जीएस आर्ट्स तो सबने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, जो भी हो, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे के सारे हमने नोट्स आपके लिए तैयार कर रखे हैं। ठीक है, आपका काम है
आइए हमारे पास 8004765563 इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप करिए और नोट से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। आपका काम इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको ने देखा कि यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग और ये 30-30 नंबर की है, मैथ्स आपकी 20 नंबर की है, कंप्यूटर और जनरल। मैं इसको बहुत ज़्यादा फेयर कहता हूँ, मैं इससे ज़्यादा फेयर किसी चीज़ को कह ही नहीं सकता। IBPS भी इतना फेयर नहीं होता है, IBPS भी इतना फेयर नहीं होता है जितना इन्होंने ये फेयर रखा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में 30 नंबर दे दिए हैं और देखो हिंदी नहीं आ रही है इसमें, ठीक है, हिंदी नहीं आ रही है। इन्होंने इंग्लिश में 30 नंबर दे रखे हैं, रीजनिंग में 30 नंबर दे रखे हैं जो सबके लिए कॉमन है, GS में 10 नंबर, कंप्यूटर में 10 नंबर, 20 नंबर मैथ्स में। ये सबसे ज़्यादा फेयर है। जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं, ज़्यादातर यही दिक्कत होती है लोगों को कि सर मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या मेरी GS सर कहाँ से पढ़ें। तो हमने नोट्स आपके लिए तैयारी कर रखे हैं, आप उससे पढ़ ही सकते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे तो मैं जूम करूँगा भले ही क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लेना। इन्होंने कहा है इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट इन्होंने करा है 5 अप्रैल 2023 को, ठीक है। आज तारीख हो गई है 18 अप्रैल, ठीक है। तो 5 अप्रैल को इन्होंने इशू कर दिया है। स्टार्ट ऑफ द डेट मतलब 6 अप्रैल से 5 अप्रैल तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। 6 अप्रैल से 5 अप्रैल तक भर सकते हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इससे पहले एडिट का ऑप्शन नहीं आता था, ना दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड में आया ना किसी और में। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक के बीच में, ठीक है। और ये मई में, और माफ़ी चाहूँगा मैंने 5 अप्रैल बोल दिया था, 5 मई तक, ठीक है। 2 मई से लेके 6 मई तक आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा? एडमिट कार्ड आपका आएगा 12 मई से लेके 20 मई तक, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम कब होगा? ऑनलाइन एग्जाम आपका दे दिया है यहाँ पे 20 तारीख। तो क्या मैं गलत बोल रहा था? क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि पेपर, और क्या मैं लगातार आपको वीडियो बना के ये बात नहीं बता रहा हूँ? क्या मैंने आपको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे नहीं बताया था कि पेपर आपका चाहे कोई भी कैंटोनमेंट बोर्ड हो वो अराउंड क्या कहते हैं 15 मार्च से लेके 15 मई से लेके 30 मई तक हो सकता है। तो क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी? ठीक है। और अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन लगाया, कोई भी आपका लगता है कि आंसर मैंने सही दिया है या ऑप्शन आंसर की मैं गलत मानी है, तो 10 जून तक आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट डिक्लेरेशन कि जिस दिन आपका जो है ये हो जाएगा एज पर द, मतलब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आप मान के चलिए कि जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपको जुलाई में ही पोस्टिंग दे दी जाएगी, ठीक है। यहीं पे आपका जुलाई में ही आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। बस यहाँ तक की इनको देरी होती है, उसके बाद तो इंटरव्यू लेके ये तुरंत पोस्टिंग दे देते हैं, ठीक है। लखनऊ में तो जो हमारे कैंडिडेट्स थे वो लोग तो अभी नौकरी भी करने लगे हैं, ठीक है। द डेट्स आर सब्जेक्ट्स टू चेंज और ये सारी चीज़ें हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन आपको सारे दे रखे हैं यहाँ पे, ये तो आप पढ़ ही लोगे, सारी की सारी चीज़ें हैं तो नॉर्मल हैं, आपने पढ़ी हुई हैं, RTI वगैरह वगैरह जो भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे साइन भी करके दिया हुआ है CS धुर्वे जी ने, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और उन्हीं के स्टैम्प है यहाँ पे। मेरे ख्याल से बहुत साफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आदित्य श्रीवास्तव जी हैं जो कि एडवाइज़र हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है यहाँ पे अपने साइन भी करके दिए हैं। और इसके नीचे तो बस यही है, डिक्लेरेशन फॉर्म है जो भी आपका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कैंटोनमेंट बोर्ड। लगातार ये बात मैं दिसंबर से बता रहा हूँ, दिसंबर से सर्दियों से गर्मी आ गई है और लगातार ये बात बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करो। वाराणसी में सिलेक्शन हुआ हमारे कैंडिडेट का, लखनऊ में 3 सिलेक्शन हुए, बेलगांव में, चक्राता में, तो अलग अलग जगह पे अभी तक सिलेक्शन हुए। और आने वाले टाइम में भी उम्मीद यही करते हैं कि हमारे ही ग्रुप से या फिर हमारी ऑफलाइन क्लास से या हमारी ऑनलाइन नोट से ही सिलेक्शन होंगे। तो आप लोग भी इसी तरह से तैयारी करते रहिए और मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।